लंबे समय के बाद अब भारत की प्रमुख विपक्ष पार्टियों में से एक कांग्रेस अब आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन सड़कों पर कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस लोकतंत्र में विपक्ष भी अब जिंदा है। आज 12 जून 2025 को बिहार के दरभंगा जिला में रोजगार केंद्र नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के तहत हजारों युवाओं, छात्रों, संविदा कर्मी और नागरिकों ने एकजुट होकर बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार को सख्त चेतावनी दी है। बिहार के युवाओं को नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, बड़ा नारा कांग्रेस ने दिया है कि या बिहार के युवाओं को नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। यह आंदोलन बिहार के युवाओं, छात्रों और संविदा कर्मियों के भविष्य को बचाने और उनका हक दिलाने का ये इनकलाबी अभियान बनकर के उभर रहा है। विरोध प्रदर्शन में आए हजारों बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताते हुए रोजगार केंद्र पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी की। रोजगार देना होगा, रोजगार देना होगा, पहले लड़े थे गोरों से, रोजगार दो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, रोजगार दो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। इस दौरान मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार हर्ष यादव ने कहा कि पिछले 20 साल में टायर्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 5 करोड़ युवाओं को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है। आज बिहार में डबल इंजन सरकार के रहते बेरोजगारी का यह आलम है कि 45 विभागों में 5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। बीपीएससी, एसएससी, नीट और यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक बिहार के युवाओं की मेहनत को मजाक बना दिया है। ऐसा लगता है कि बिहार सरकार ने परीक्षा और प्रबंधन की सुपारी पेपर लीक माफियाओं को दे दी है, इसलिए पेपर लीक होने के बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब शिक्षा माफियाओं का बोलबाला और सरकार की चुप्पी अस्वीकार है। ये रोजगार लोग मजबूरी में कर रहे हैं। हम बीए पास है, हम इंजीनियर हैं, उसके बाद जो मेरा काम कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था, वहाँ हम अपने घर में सब्जी कैसे पहुँचाए, उसके लिए पकौड़ा तल के या शरबत बेच के या चाय बेच के गुजारा कर रहा है। नमक रोटी हमारे घर पे बन रहा है, तो नमक रोटी के साथ सब्जी खाएं, इसके लिए सोचते हैं कि यही बेच के 50 रुपया कमा लिया जाए, ताकि शाम में हमारे घर पे एक कोई सब्जी बन सके। आज जब फोर्स आई थी अचानक से, जब आप नहीं, क्यों डरेगा? हमने क्या गलत एजेंडा उठाया, क्या गलत मांग किया? ये हमारा संविधान का हमारा एक हक है जो हमने मांगने की कोशिश की, इसके लिए क्यों फोर्स हमको क्यों डराएगा? आज जब कार्यक्रम के राणा राज्य के पास रोजगार को लेकर के क्या लगता है, क्या मैसेज जाएगा बिहार के युवाओं के लिए कि 2025 में विधानसभा चुनाव है? कारण है कि चेहरे पे जो वोट कर रहे थे कि मोदी जी सोशल मीडिया जो उनको दिखा रही थी कि भगवान है, नीतीश कुमार भगवान है, वो भगवान वगैरह नहीं है। उनके शक्ल में एक छुपा हुआ शैतान है जो हमारे जो युवाओं को खोखला कर रहा है, हमारे युवाओं को नशे की तरफ, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो बर्बाद करने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे पूरे प्रदेश भर में बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो ये अभियान के तहत चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज दरभंगा में भी ये कार्यक्रम रखा गया है, इसकी अध्यक्षता हमारे जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान जी कर रहे हैं और नेतृत्व यहाँ के डॉक्टर जमाल हसन जी कर रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था युवाओं को। आज 11 साल हो गया, आज 22 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। 22 करोड़ नौकरी के बदले उन्होंने कई करोड़ नौकरी युवाओं का ले लिया, लेकिन नौकरी आज देने का नाम नहीं ले रहा है। असम साहब, बिहार के जो युवा बीए पास है, इंजीनियर पास है, जो अब पलायन करके जो नौकरियां करें, उनके लिए क्या संदेश आपके लिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूं, आज हर माँ बाप अपने बच्चों को आज बड़ा एजुकेशन लेने के लिए या डिग्री लेने के लिए बाहर लाखों रुपए खर्च करते हैं,
दिन जब वो लौट के आता है कोर्स पूरा करके वो बेरोजगार रहता है। अब सोचिए कि उसके घर का क्या हालत होगा। ये नीतीश जी हमारे डबल इंजन की सरकार ये पूरी तरह से फेल है नौकरी देने में, और हम यही मांग करेंगे कि अगर आप इसमें सक्षम नहीं है तो आप त्याग पत्र दे दीजिए, आप गद्दी छोड़िए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो एक जुमलेबाज सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी खुद भी एक जुमलेबाज व्यक्ति है। जिस तरह से उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया और 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में भेजने की बात की। 15 लाख रुपए तो किसी के अकाउंट में आए नहीं, लेकिन जिनके पास जो पैसे थे वो या तो जीएसटी के फॉर्म में या अलग अलग टैक्सेशन के फॉर्म में उनसे पैसे ले लिए गए, कभी नोटबंदी करके उनसे पैसे हड़प लिए गए। इस तरह की चीजें हुई। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो युवाओं को रोजगार देने के ऊपर था। जिस तरह से युवाओं को छला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, और लगातार युवा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में उनकी भर्ती हो, सरकारी नौकरियों का पेपर लीक नहीं हो, जल्द से जल्द सरकारी नौकरियों का एग्जाम हो, उनकी भर्ती हो। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी, प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दे रही है सरकार। अभी रेलवे के अंदर आपने देखा कि 2.5 लाख पद खाली हैं, और इस पे किसी भी तरह से जो है सरकार रोजगार को सृजन करने की कोशिश नहीं कर रही है। हम लोग की ये डिमांड है कि लेखपाल की जो नौकरियां हैं, जो 6 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं तो हमारे तमाम युवा छात्र नौजवान के वो नौकरी निकले, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना देकर, तालाबंदी देकर एक संदेश दिया है कि आपकी जुमलेबाजी अब बिहार के युवा नहीं सहने वाले हैं, और आने वाले समय में आपको सत्ता से बेदखल करेंगे। इस वक्त देश के अंदर और बिहार के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पिछले 50 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार कह रही है। नीति आयोग का रिपोर्ट ये कह रहा है कि सबसे बीमारू राज्य हो चुका है, सबसे पलायन करने वाला राज्य बिहार हो चुका है। बिहार एक ऐसा राज्य हो चुका है जो मजदूर को सप्लाई करने वाला राज्य है। वो राज्य जहाँ पर इंडस्ट्री हुआ करती थी, चीनी मिल हुआ करते थे, पेपर मिल हुआ करते थे, आज उसी राज्य के लोगों को लेबर की नौकरी करने के लिए पंजाब, हरियाणा और कलकत्ता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली और बेंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ रहा है। हम लोग तो नौकरी देने वाले लोग थे, हम लोग नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाने वाले लोग नहीं थे। पिछले 20-25 साल के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार ने और भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार ने बिहार प्रदेश के नौजवानों को गड्ढे में ढकेलने का काम किया है। बिहार प्रदेश के नौजवानों के साथ छलावा किया है। पूर्व विधायक मध्य प्रदेश निशांक जैन ने कहा कि बिहार में 7 लाख से अधिक संविदा कर्मी सालों से खट रहे हैं और सरकार की ऐसी नियोजित वाली व्यवस्था है जिसमें न अस्थायी नौकरी है और न ही उचित वेतन। विरोध प्रदर्शन में आए संविदा शिक्षक, होमगार्ड और आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारा काम समान है तो हम समान वेतन भी हमें मिलना चाहिए। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि जो छात्र आज मजबूरन बिहार से बाहर रहते हैं उन्होंने भी प्रदर्शन में शामिल होकर बताया कि मेरी डिग्री बिहार की है लेकिन नौकरी नहीं मिलने से हम दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिससे प्रतिभा और हुनर का मजाक बन रहा है। कई छात्रों ने बताया कि उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाखों का लोन लिया लेकिन नौकरी नहीं मिल पाने की वजह से बिहार के बाहर जाकर अपनी डिग्री के हिसाब से नीचे स्तर का काम कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। ये भी पलायन का मुख्य कारण बनता जा रहा है। कुछ लोग लोन चुकाने के लिए अपनी जमीन को भी बेच रहे हैं। कितने स्टूडेंट तो लोन न चुकाने के क्रम में आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। देखिए, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आज हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में आयोजित था और पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर, रोजगार केंद्र पर हमारे कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के द्वारा धरना दिया गया है। उसी आह्वान के तहत आज दरभंगा में भी हम लोग रोजगार कार्यालय के समक्ष जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम में बेरोजगारों की अच्छी तादाद थी, महिलाओं की तादाद थी। हर जगह लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगारी का दंश झेलकर लोग पलायन कर रहे हैं। हम लोगों ने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो का आह्वान किए हैं। ये हमारा लड़ाई सड़क से सदन तक रहेगा और हमारे केंद्र के जो सरकार मोदी जी जो 2014 में जो घोषणा किया था कि प्रति वर्ष बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम पूछना चाहते हैं 11 साल आपका हो गया,
22 करोड़ नौकरी कहाँ गई? हमें जवाब दे मोदी जी। अगर नौकरी नहीं दिए तो आपको एक पल भी सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के चलते आज अपराध 300% बढ़ गया है। सिर्फ 4 महीने में बिहार में 115 हत्याएं होना बताता है कि बिहार के डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार नकारा, निकम्मे और गैर जिम्मेदार है। बिहार में बढ़ते अपराध, बलात्कार, हत्या और लूटपाट ने आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। बेरोजगारी और अपराध में गहरी साठगांठ है, जिससे डबल इंजन की सरकार की नाकामियों ने और भी बढ़ा दिया है। क्या कहिएगा, ताला जड़ दिए अभी तो मुख्य द्वार पे आप लोग। भाई रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार क्या करेगा? ताला ही न जड़ेगा भाई। बार बार जो बेवकूफ बनाया जा रहा है बिहार की जनता को, ये डबल इंजन की सरकार। मोदी जी का कल 11 साल का सालगिरह मना था। 2014 में बड़ा अच्छा लाइन उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। 22 करोड़ रोजगार के लिए हम लोग भटक रहे हैं। ये जो नीतीश जी यहाँ पर बड़का फोटो लगा है, नीतीश का मतलब जो रोजगार, इनका मतलब नीतीश का मतलब बेरोजगार और बढ़ता अपराध। ये जो अपराधी है वो भी वहाँ जो है जिस तरह से अपराध के तरीके हो रहा है, बेलगाम हो रहा है। उधर समस्तीपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नौकरी दो या सत्ता छोड़ो कार्यक्रम के तहत नियोजन कार्यालय समस्तीपुर तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन बढ़ती बेरोजगारी, रुकी हुई भर्तियों और सरकार की बेरुखी के खिलाफ युवाओं की हक की आवाज बना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में NSUI के राष्ट्रीय सचिव बिहार प्रभारी श्री सत्यम कुशवाहा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा नौकरी के इंतजार में बूढ़ा हो रहा है। सरकारी पद खाली है लेकिन भर्ती बंद है। पेपर लीक, घोटाला और सरकार की बेरुखी ने पूरी पीढ़ी को निराश के गर्त में धकेल दिया है। अब चुप रहना गुनाह है, यही समय है आवाज उठाने का। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अबू तमीम ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश के करोड़ों युवा आज बेरोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकारें सिर्फ जुमलों में व्यस्त है। अब समय आ गया है कि युवा एकजुट होकर अपने हक की आवाज बुलंद करें। समस्तीपुर सहित पूरे बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। नियोजन में पारदर्शिता का अभाव और युवाओं की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्टी युवाओं के अधिकार के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष करेगी। समस्तीपुर से अफरोज आलम की रिपोर्ट। ये बिहार में जिस प्रकार से रोजगार के मुद्दे पे लगातार ये सरकार फेल है, चाहे पेपर लीक के मुद्दे में जिस प्रकार से छात्रों को लाठीचार्ज की जाती है, तमाम मुद्दे आप देखेंगे कि बिहार के अंदर इतने युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाने मजबूर, दर दर की ठोकरें खाने मजबूर है। पर बिहार की सरकार रोजगार के मुद्दे में पूरी तरह फेल हो जाती है। सरकार कहने को तो डबल इंजन की, परंतु ये सरकार कहीं भी डबल इंजन की सरकार नहीं दिखती है। डिरेल हो चुकी सरकार है। इस सरकार के विरोध में आज हम सभी लोग श्रम नियोजन कार्यालय पे उपस्थित हुए थे और आज हमने तालाबंदी करके सरकार को एक चेतावनी दी कि अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है तो ये छात्र अभी सिर्फ यहाँ तालाबंदी कर रहा है, आने वाले समय में विधानसभा के अंदर तालाबंदी करेंगे और मुख्यमंत्री आवास के बाहर तालाबंदी करेंगे। क्या नाम है सर? सत्यम कुशवाहा, राष्ट्रीय प्रभारी बिहार के। रोजगार कार्यालय का हम लोग घेराव कर रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका एक ही उद्देश्य है कि जिस प्रकार नीतीश कुमार की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार का कहीं नामो निशान नहीं है। नौकरी के नाम पर सिर्फ खाना पूरी की जाती है, परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक कराकर उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है और यही एक बहाना बनाकर युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। लोग पलायन पर मजबूर हो रहे हैं। अशिक्षित बेरोजगार लाखों की संख्या में बिहार से पलायन कर चुके हैं। इसलिए आज का यह सांकेतिक प्रदर्शन है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से नीतीश कुमार की गूंगी बहरी सरकार को ये चेतावनी देने आए हैं कि अगर आप बेरोजगारी दूर नहीं करोगे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं करोगे, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार नहीं दोगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर होगी नौजवानों के इस सवाल पर और उसकी सारी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगी। क्या नाम है सर? अबू तमीम, जिला अध्यक्ष कांग्रेस।